यह आदमी एक सुनसान द्वीप पर फंस गया था। एक दिन उसका मन जयजियांग नूडल्स खाने का हुआ, लेकिन उसके पास न तो आटा था और न ही कोई सामान। उसने सोचा कि नूडल्स बनाने के लिए आटे की जगह कुछ और इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए उसने कई तरह की घास इकट्ठी की और उन्हें अच्छी तरह कूटकर उसमें नदी का पानी मिलाया। फिर उस मिश्रण को हाथों से गूंथकर नूडल्स जैसा बनाने की कोशिश की, लेकिन जो कुछ बना वह बहुत सूखा और बेकार था। आदमी निराश हो गया और उसने सोचा कि अब रहने दो। रात में उसने बस मछली भूनकर खा ली। उसे अफसोस होने लगा कि उसने पहले कभी अपनी पसंद के जयजियांग नूडल्स भरपेट क्यों नहीं खाए। खुद को बदकिस्मत समझकर वह रोने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसके पास एक मसाले का पैकेट भी था जिसे वह संभाल कर रखता था, लेकिन वह उसे खोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अगले दिन दोपहर में वह सो रहा था, तभी एक चिड़िया छत पर आकर बीत कर गई। उसे देखकर आदमी के दिमाग में एक विचार आया। उसने चिड़िया की बीट उठाकर उसे फैलाकर देखा। उसने सोचा कि चिड़िया अनाज खाती है, इसलिए उनकी बीट में शायद ऐसे बीज हो सकते हैं जो पूरी तरह पचे नहीं होंगे। यह सोचकर वह बहुत खुश हो गया और चिड़िया की बीट इकट्ठी करने लगा। उसने एक जगह जमीन साफ की और वहां खेती करने के लिए खेत तैयार कर दिया। प्यास लगती तो वह प्रकृति का पानी पीता और शरीर से बहने वाले पसीने को भी इकट्ठा करके इस्तेमाल करता। उसने अपने लिए एक जोड़ी जूते भी बना लिए। अब उसका आत्मविश्वास काफी बढ़ गया था। वह सीटी बजाते हुए पूरे जोश से खेती करने लगा। उसने खेत को बहुत अच्छे से व्यवस्थित किया और फसल को पक्षियों से बचाने के लिए एक पुतला भी बना दिया। हर दिन वह अपने उस खास मसाले के पैकेट को देखकर सोचता रहता था कि आखिर कब वह अपनी पसंद के नूडल्स खा पाएगा। देखते ही देखते 3 महीने गुजर गए। अब उसकी जिंदगी पहले से काफी बेहतर हो गई थी। वह आराम से छोटी मछलियां पालता, योग करता और सुबह थोड़ी कसरत भी करता। अब वह पेड़ों पर भी आसानी से चढ़ जाता था। एक दिन उसने एक अंडा निकाला और उससे ऑमलेट बनाया, साथ में गर्म चाय बनाई और अपनी पकाई हुई छोटी मछली पर थोड़ा पसीना डालकर उसे भी स्वादिष्ट बनाने की कोशिश की। कुल मिलाकर अब उसका छोटा सा जीवन काफी आराम से चल रहा था। एक दिन जंगल में घूमते हुए उसे एक अजीब चीज दिखाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक कांच की बोतल पड़ी थी। आदमी ने उसे पैर से नीचे गिराया। बोतल के अंदर एक सफेद कागज था जिस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, हेलो। उसे याद आया कि वह भी पहले ही रेत पर हेलो लिखकर रखा था। इसका मतलब था कि कोई न कोई लगातार उसे देख रहा था। यह सोचकर वह तुरंत अपने कपड़े पहनने लगा। कुछ समय बाद उसने देखा कि उसकी मक्का की फसल काफी बड़ी हो गई है और उसमें फल भी आ गए हैं। आदमी खुशी से झूम उठा। उसकी सारी मेहनत आखिरकार रंग ला रही थी। एक सुबह अचानक एक लड़का वहां आया। आदमी डर कर छिप गया, लेकिन बाद में पता चला कि वह लड़का कोई दुश्मन नहीं बल्कि खाना पहुंचाने वाला डिलीवरी बॉय था। वह आदमी के लिए उसकी सबसे पसंदीदा जयजियांग नूडल्स लेकर आया था। उसमें साधारण नूडल्स थे, प्याज वाले नूडल्स थे और सी फूड वाले नूडल्स भी थे। साथ में एक प्लेट स्नैक्स भी था। आदमी समझ गया कि शायद यह खाना उसकी दोस्त ने भेजा है, लेकिन उसने खाना वापस कर दिया। उसके लिए जयजियांग नूडल्स सिर्फ खाना नहीं था बल्कि उसकी उम्मीद थी। वह किसी की दया या मदद लेकर अपनी इच्छा पूरी नहीं करना चाहता था। अगले दिन उसे अपनी दोस्त की तरफ से एक और बोतल मिली। उसमें लिखा था, माफ करना। इस बीच आदमी की मेहनत से खेत में कई फसलें तैयार हो चुकी थी। उसके पास खीरे, सोयाबीन, मक्का और मिर्च जैसी कई चीजें थी। उसने मक्का तोड़ा, उसके दाने निकाले और उन्हें कूटकर आटा जैसा बना लिया। फिर उसमें थोड़ा पानी डालकर आटा गूंथा और आटे की लोई तैयार कर ली। उसने अपनी दोस्त की भेजी हुई शराब की बोतल को बेलन की तरह इस्तेमाल किया और आटे को पतला बेल लिया। इसके बाद उसने एक लोहे के ढक्कन की मदद से उसे पतली पतली पट्टियों में काटकर नूडल्स बना लिए। उसने पानी उबाला और उसमें नूडल्स डाल दिए। नूडल्स पकने के बाद उसने उन्हें बाहर निकाला और अपना वह खास मसाले का पैकेट खोला जिसे वह इतने लंबे समय से संभाल कर रखे हुए था। उसने मसाला नूडल्स में डालकर अच्छी तरह मिला दिया। आखिरकार उसकी मेहनत से एक शानदार जंगली आदमी वाला जयजियांग नूडल्स तैयार हो गया। उसने चॉपस्टिक से नूडल्स को अच्छी तरह मिलाया और फिर उन्हें खाने लगा। इतनी मुश्किलों के बाद आखिरकार उसे अपनी पसंद का खाना मिल गया। ये देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए।